हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं ईपीएफओ के क्लेम्स के ऊपर। ईपीएफओ ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट लाया है अपने रूल्स में, जिसमें उसने अगर आप ईपीएफ से कोई भी एडवांस क्लेम लेते हैं तो उसको ऑटोमेटिक सेटल करने का प्रोविजन लाया है। वो कौन कौन से क्लेम्स हैं जो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली सेटल होने का मतलब है बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो उसका क्या फायदा है, कौन से क्लेम्स उसमें कवर होंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईपीएफओ ने ये ऑटो क्लेम सेटलमेंट या एडवांस का ऑटो सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया था? अप्रैल 2020 में। वो अप्रैल 2020, अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम पर जब इलनेस के लिए उसने ये प्रोविजन लाया था। भाई बहुत लोग कोविड में बीमार पड़ रहे थे, तो ईपीएफओ ने प्रोविजन लाया कि अगर आप हेल्थ इश्यूज के लिए, बीमारी के लिए हमसे कोई भी एडवांस लेंगे तो हम आपके उस एडवांस में बहुत ज्यादा मैनुअल चेकिंग नहीं करेंगे, उसको इमीडिएटली अप्रूव कर देंगे। उस समय पर उसकी लिमिट 50,000 रुपये रखी गई थी, यानी कि 50,000 रुपये तक का आप क्लेम लेंगे तो वो ऑटोमेटिक अप्रूवल के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ इलनेस के लिए इसको लाया गया था। अब रिसेंटली 13 मई 2024 को ईपीएफओ ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट किया है। कुछ और चीजों को इसमें शामिल किया है, कुछ और पर्पस ऑफ क्लेम्स को इसमें शामिल किया है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। चेंजेस मेड इन ऑटो क्लेम एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट चेंज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, वो क्या है कि पहले जो इलनेस की लिमिट 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके अब इन्होंने 1 लाख रुपए कर दिया है। इस साल में इस वजह से, इस 50,000 से 1 करोड़ रुपए करने की वजह से 2.25 करोड़ मेंबर्स को फायदा होने की उम्मीद है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कितने लोगों को फायदा हुआ? ईपीएफओ सेटल्ड अराउंड 4.45 करोड़ क्लेम्स, 4.5 करोड़ क्लेम सेटल किए, जिसमें से 60% क्लेम एडवांस क्लेम थे। और उस एडवांस क्लेम में से 90 लाख क्लेम ऑटोमेटिकली सेटल हुए। सोचिए, आप ऑटोमेटिकली सेटल होने का मतलब है कि आप अगर आज क्लेम डालेंगे तो 3 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। इलनेस का 50,000 रुपए से 1 लाख किया, और कुछ और पर्पसेस को इसमें इंक्लूड किया। वो क्या है, आइए देखते हैं। द सेकेंड बिग चेंज इज दैट, उन्होंने क्या शामिल किया है? एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग। पहले सिर्फ इलनेस होता था, अब एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। मेडिकल एडवांस अगर आप ईपीएफओ से लेते हैं तो कितना मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, आइए वो समझते हैं। फॉर मेडिकल एडवांस वन कैन अप्लाई एट एनी टाइम। क्या? regardless of membership duration, the maximum amount withdrawable is up to 6 months of basic salary and DA or employees share with interest whichever is lower। यानी कि आपका पैसा आपकी ब्याज के साथ, या फिर आपकी सैलरी जो बेसिक पे है प्लस डीए, उसका 6 महीने का, यानी कि एक तरीके से 6 गुना कह सकते हैं, एक महीने की बेसिक डीए के 6 गुना, या फिर आपका पैसा और उसकी इंटरेस्ट जो भी कम होगा वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा एज अ मेडिकल एडवांस। पहले वो मैनुअली सेटल होता था, अब उसको इन्होंने ऑटो क्लेम सेटलमेंट में डाल दिया। इसके लिए सिर्फ आपको अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट देना है या फिर डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट देना है। एजुकेशन या मैरिज मैरिज एडवांस की बात करें तो उसके लिए आपको ईपीएफओ में 7 साल की सर्विस कंप्लीट करनी है। वन में विड्रॉ अप टू 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, एंड दिस कैन बी डन 3 टाइम्स, यानी कि आप पूरी सर्विस में 3 बार कर सकते हैं। मैरिज के लिए आपको क्या देना है? एक डिक्लेरेशन देना है। हायर एजुकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट देना है रिगार्डिंग द कोर्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ला करके देना है। आप घर की रिपेयर या घर बनवाने के लिए या घर खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं, ईपीएफ एडवांस ले सकते हैं। उसके लिए आपकी ईपीएफ में 5 साल की मेंबरशिप होनी चाहिए,
अगर आप घर खरीदने के लिए या बनवाने के लिए लोन लेते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, कितना पैसा ले सकते हैं? द लीस्ट ऑफ 24 to 36 months बेसिक सैलरी, योर शेयर विद इंटरेस्ट और द टोटल कॉस्ट। इन तीनों में से सबसे कम बेसिक सैलरी का 24 से 36 महीने, दूसरा आपका जो शेयर उसमें जमा है इंटरेस्ट के साथ, तीसरा टोटल कॉस्ट जो भी इन तीनों में से कम होगी। रिपेयर्स के लिए आप 12 महीने की बेसिक सैलरी ले सकते हैं, या फिर अपनी शेयर ऑफ या फिर अपने शेयर और इंटरेस्ट, या फिर कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से लोअर। रिपेयर्स के लिए आप अपनी पूरी सर्विस में 2 बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा विड्रॉल जो होगा वो कम से कम 10 साल कंप्लीट होने के बाद होगा। पहली जो आपने एडवांस लिया था रिपेयर की, उसके एटलीस्ट 10 साल बीत जाने के बाद आप दूसरा पैसा रिपेयर्स के लिए निकाल सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? ईपीएफ विड्रॉल प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड ऑनलाइन थ्रू द मेंबर ई सेवा पोर्टल। यू नीड टू सबमिट फॉर्म 31। आपको फॉर्म 31 फाइल करना है, ये ऑनलाइन फाइल हो जाता है क्लेम फाइल करने के लिए। एनी क्लेम विद केवाईसी eligibility and a bank validation is processed for payment by IT tools automatically. As a result of this, the periodicity of claims settlement is reduced significantly from 10 days to within 3 to 4 days for such advances. The claim that are not validated by the systems are not returned or rejected. अगर सिस्टम ने किसी क्लेम को वैलिडेट नहीं किया तो वो वापस नहीं होगा, फिर उसको सेकंड लेवल पर मैन्युअली देखा जाएगा, स्क्रूटनाइज किया जाएगा और अप्रूव कर दिया जाएगा। की टेक अवे क्या है आज के सेशन से? एक्सपेंशन हुआ है ऑटो क्लेम्स का हाउसिंग, मैरिज, एजुकेशनल पर्पज से, और साथ के साथ इलनेस में उसकी लिमिट को 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। टू डेट आज तक ईपीएफओ ने 13,000 केसेस अप्रूव कर दिए हैं 46,000 करोड़ तक के इस इनिशिएटिव के दौरान, इस इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये हमारी आज छोटी सी वीडियो थी, कैसे आप ईपीएफओ में ऑटोमेटिक क्लेम का फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे किन और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।